बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक माशरती इस्लाह के लिए है। माशरे की इस्लाह के लिए आज हम एक टॉपिक लाए हैं, वो है कि आज के इस दौर में हर इंसान चाहता है कि मैं दूसरे को, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा, चाहे जो कुछ हो, दूसरे को धक्कम पेल करके मैंने उससे आगे निकलना है। हर इंसान ने यही एक माइंडसेट बना लिया है, यानी कि हर इंसान इस दौर में खुद गर्ज बन चुका है। उसके पास पैसे हैं, उसके पास दौलत है, उसके पास दुनिया के आसाइश व आराम है, हर चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहता है कि मैं किसी न किसी तरह से दूसरे इंसान से, जिसे वो अपने साथ कंपेयर कर रहा होता है, मैं इससे आगे निकलूं। चाहे मैं उसे कोई नुकसान पहुंचा के आगे निकलूं, चाहे जिस तरह से भी इन धक्का पेल करके आगे निकलूं। तो ये इस मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई है और इस पर कोई गौर ही नहीं करता। जब ये बुराई मुआशरे से ख़त्म हो गई, उस वक्त हमारा मुआशरा बिल्कुल ठीक हो सकता है। क्योंकि जब खुदगर्जी कैसे पैदा होती है? खुदगर्जी ऐसे ही पैदा होती है कि हम अपने मफाद की खातिर हम दूसरों को ये नहीं देखते कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। हम अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हैं, दूसरे को ये देखते ही नहीं है कि उसका भी नुकसान हो रहा है। तो हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए। वो कैसे? अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरा एक चीज़ है, मेरा उसमें मुझे नफ़ा आ रहा है जी, मुझे फ़ायदा हो रहा है उसमें 20 रुपए का, 30 रुपए का, लेकिन जो दूसरा है उसका नुकसान हो रहा है 80 रुपए का, 70 रुपए का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ़ायदे को तो मद्देनज़र रखता हूँ, लेकिन दूसरे को नहीं देखता। उसे चाहे नुकसान होता है होने दे, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है ना 10 का, 20 का। तो ये खुदगर्जी को जन्म देती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपना ही ख्याल करते हैं, तो हमारे अंदर खुदगर्जी जन्म देती है। और ये जो खुदगर्जी है, ये इस मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई है। और अगर हम इस खुदगर्जी से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने मुआशरे में इसको ख़त्म करना होगा। वो कैसे? हम एक असूल बना लें कि हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, चाहे जो भी हालत हो। अगर जी मुझे 10 का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो चलें ठीक है, मैं अपने फ़ायदे को नहीं देखता, यार उसका नुकसान ना हो। यानी कि अगर आपको भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो आप अपना फ़ायदा ज़रूर करें, लेकिन दूसरे को जितना हो सके उसे भी नुकसान से बचाएं, उसका भी साथ दें, यानी कि उसे भी साथ लेकर चलें। और अगर आप इस तरह से नहीं करते, तो देखें, मुआशरा एक नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इनमें ये नेटवर्क ख़त्म हो जाए, तो दुनिया का तो निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाता है। मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूँ। एक कपड़े वाली दुकान के पास जाओ। अब एक किसान जाए कपड़े वाली दुकान के पास कपड़ा खरीदने, तो वो कपड़े वाले जाके नखरे दिखाएं, उसे कपड़ा ना दे। ठीक है जी, तुम किसान हो, मैं आपको कपड़ा नहीं देता। तो इससे क्या होगा कि जब किसान जो फसलें उगाता है, अगर वो फसलें ना उगाए, वो कपास की फसल उगाता है, कपास की फसल फैक्ट्री में जाती है, वहाँ से धागे वगैरह बनते हैं, उससे हमारे ये लिबास कपड़े बनते हैं, और वही दुकानों पर आते हैं, और वही कपड़े वही किसान खरीदने आता है जिनकी वो पैदावार करता है। तो एक ये सारा रब्त और नेटवर्क है। अगर वो किसान वो कपास ही ना उगाए, तो फिर कपड़े कहाँ से आएंगे? वही चीज़ जो किसान अपने हाथों से बो कर आता है,
वही चीज़ दोबारा उसे हासिल करने के लिए आता है। ये एक नेटवर्क है, लोगों के दरमियान एक नेटवर्क है। कोई बिजनेस है, कोई भी चीज़, किसी चीज़ की आप एग्जांपल ले लें, हर चीज़ में एक नेटवर्क पाया जाता है। अगर वो आप नेटवर्क ख़त्म कर दें तो बिल्कुल उसका निज़ाम ही ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया का निज़ाम नेटवर्क पर है। कोई भी बिजनेस है, जॉब है, हर चीज़ एक नेटवर्क पर चलती है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर तो कुछ है ही नहीं। एक दूसरे के साथ दिए बगैर हम कुछ नहीं है। एक इंसान अगर तरक्की कर रहा है, उसका दूसरा रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, अगर उसे देखता है कि यार चलो मैं तरक्की कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो यार ये बेचारा गरीब है या इसे कोई कुदरती आफत आ गई है, इसे कोई नुकसान आ गया है, तो मैं क्यों ना इसकी हेल्प कर दूँ। तो इस तरह से आप बने, इस तरह से आप एक माशरे को अच्छा बना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक रेसिंग हो रही थी, उसमें एक छोटा बच्चा था जिसे शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा शौक़ था सक्सेस गेन करने का। वो चाहता था कि मैं जितना रेसिंग हो, जितना दौड़ वगैरह हो, तो मैं उससे सबसे आगे निकलूँ, मैं तरक्की हासिल करूँ, लोगों में मेरा नाम हो, मैं फेम गेन करूँ, इस तरह से। तो उसकी रेस हुई, वो दौड़ा, फुल जोर लगा के दौड़ा और वो जीत गया। उसे हाथ लहराता हुआ, ऐसे लोग बड़े खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। फिर उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था उस हजूम में। तो उसने जब बच्चे को देखा, बच्चा बड़ा खुश है, तो उसने ना कोई ताली बजाई, ना कोई बच्चे को उसे हौसला दिया, कुछ भी नहीं। फिर एक मरतबा फिर रेस हुई कुछ दिनों बाद, तो फिर बच्चा दौड़ता है। जब वो दौड़ा, फिर वो जीत गया, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस करता था, बड़ी मेहनत करता था सक्सेस हासिल करने के लिए, लोगों में फेम पैदा करने के लिए, और अपने आप को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करता था। फिर उसकी दौड़ हुई तो वो जीत गया। फिर भी वही यार, वो जो वाइज मैन, वो बूढ़ा आदमी, वो उसे देखता, ना खुश होता, ना तालियां बजाता, और ना उसे कोई हौसला अफजाई करता उसकी। इस तरह से फिर तीसरी दफ़ा फिर दौड़ हुई। फिर उस लड़के ने बड़े ही जोश से वो दौड़ा, फिर वो जीत गया। इस दफ़ा जब चौथी मरतबा दौड़ होने लगी, तो उस बुजुर्ग ने उसकी दौड़ किसी नौजवान से नहीं कराई, बल्कि एक नाबीना आदमी और एक वोमेन लेडी से करा दी उसकी दौड़। बूढ़ी लेडी थी। अब वो दोनों जब रुके थे उधर जहाँ से उन्होंने दौड़ना था, उधर ही रुके थे। जब दौड़ स्टार्ट हुई, पहले तो उस लड़के ने इतराज़ किया कि मैं इतना बड़ा चैंपियन हूँ और मैं इनसे दौड़ करूँगा, एक नाबीना और एक बुढ़िया है, उससे मैं दौड़ करूँ कि ऐसे मैं इनसे कैसे दौड़ूँ। ओके, उसने कहा तो इनसे दौड़ कर। अच्छा जी, ठीक है। अब वो पॉइंट पर खड़े हैं, दौड़ शुरू हुई, तो वो भागता हुआ उसने अपना जल्दी से मुकम्मल चक्कर कर लिया और ऐसे हाथ लहराता हुआ मामूल में आता है, लेकिन किसी ने भी उसके लिए कोई ताली नहीं बजाई, कोई भी उस पर खुश नहीं हुआ। तो बच्चा बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि ये क्या माजरा है कि आप सब खामोश थे, क्या वजह है? किसी ने कोई खुश नहीं हुआ, हालांकि मैं रेस जीत गया हूं। तो उस बुजुर्ग ने उससे कहा कि तू दोबारा दौड़ इनके साथ। तो जब दूसरी बार लड़का गया तो उसने सोचा कि क्या वजह थी कि हालांकि मैं जीत तो गया था, लेकिन ये खुशी नहीं हुए, कोई ना कोई आखिर वजह तो होगी। तो उसने वजह सोची। फिर वो जाता है, फिर क्या करता है, एक साइड पे बुढ़िया को रखता है
और एक साइड पे उस नाबीना शख्स को, फिर उन्हें अपनी उंगली देता है इधर भी, फिर ऐसा ऐसा चलना शुरू कर देता है उनकी स्पीड के साथ, जिस तरह उनकी स्पीड है उनकी स्पीड के साथ चलना शुरू कर देते हैं। चलते 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 जो स्पीड, जो दौड़ वो 10 मिनट में तय करता था, वही दौड़ उसने घंटे में तय की। और जब वो अपने पॉइंट पर पहुंचा तो सब लोग खुश हो गए, ताने बजाने लगे। तो बच्चा जाता है उस बुजुर्ग के पास, कहता है इसने ये क्या ऐसी चीज़ है, आप मुझे बताएं, क्या इसमें कोई लेसन है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि पहले तू दौड़ता था सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपनी फेम के लिए, तेरे अंदर यही होता था कि मैंने सिर्फ फेम हासिल करनी है, जो कुछ भी हो जाए दूसरे का, तो दूसरे का ख्याल नहीं करता था। तेरे अंदर सिर्फ यही जज्बा था कि मैंने फेम हासिल करनी है बस, मैंने तरक्की हासिल करनी है बस। तो खुद गर्ज बन चुका था और इस बार तूने साबित करके दिखाया कि तू खुद गर्ज नहीं है, तो दूसरों को साथ लेकर चलने वाला है। इसलिए बेटे, उस बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटे जिंदगी में जब भी आगे बढ़ो तो दूसरों को साथ लेकर चलो। ये नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान देते जाएं, दूसरों को रोकते चले जाएं, नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्लैंस हिस्ट्री को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें।